क्या तुमने कभी सोचा है दुनिया में कितनी अलग अलग तरह के जीव हैं? सोचो ना, छोटी सी चींटी जो लाइन बनाकर चलती है, और एक बड़ा हाथी जो जंगल के बीच घूमता है। रंग बिरंगे फूल जो बगीचे में खिलते हैं, और बड़े बड़े पेड़ जो आसमान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमारा प्लैनेट जिंदगी से भरा हुआ है। सब एक दूसरे के साथ जुड़कर एक खूबसूरत जहां बनाते हैं। इसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता एक बड़े पजल की तरह है जिसमें हर जीव का एक ज़रूरी रोल है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। जानवर फूलों को पॉलिनेट करते हैं और बीज इधर उधर फैलाते हैं ताकि नए पौधे उग सकें। मिट्टी के छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं जो खेती के लिए ज़रूरी है। सोचो ज़रा, अगर पेड़ ना होते जो हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, या वो चिड़िया जो प्यारे गाने गाती है, दुनिया कैसी लगती? बहुत बोरिंग, है ना? पर प्रॉब्लम ये है कि हम इंसान इस बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं। जंगल काट रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज की वजह से जीव जंतु के घर छोटे हो रहे हैं और स्पीशीज बहुत जल्दी ख़त्म हो रही हैं। ये एक पजल के टुकड़े निकलने जैसा है। जितने ज़्यादा टुकड़े ख़त्म होते हैं, पजल अधूरा लगता है, और अगर ज़्यादा टुकड़े छिल गए तो पूरा पजल गिर जाएगा। चलो बात करते हैं इंडिया की, हमारे प्यारे देश की। इंडिया दुनिया के मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी देखकर तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। और एक और बात जो सुपर कूल है, यहाँ के बहुत सारे स्पीसीज सिर्फ यहीं मिलते हैं, दुनिया के और किसी कोने में नहीं। सोचो ज़रा, सुंदरबन के घने जंगल में बंगाल टाइगर शिकार के लिए चुपके से चलता हुआ, काजीरंगा के ग्रासलैंड्स में एक सींग वाले राइनोसिरोस को घास चबाते हुए, मॉनसून की बारिश में नाचते हुए चमकते पीकॉक, और घने जंगल के बीच घूमते बड़े बड़े एलिफेंट्स। इंडिया की वाइल्ड लाइफ सिर्फ अमेजिंग नहीं, एकदम स्पेक्टेकुलर है। लेकिन सिर्फ एनिमल्स की बात नहीं है, प्लांट्स भी यहाँ कमाल के हैं। सोचो, बनियान ट्रीज अपनी जड़ों को कितना फैलाते हैं। मजबूत साल के पेड़ आसमान तक खड़े होते हैं, रंग बिरंगे ऑर्किड्स खिलते हैं, और जैस्मिन के फूल अपनी मीठी खुशबू से हवा को महका देते हैं। देखो, ये फॉरेस्ट्स, रिवर्स और ओशंस, इंडिया सच में नेचर लवर का स्वर्ग है। अब बात करते हैं कि हम अपने फॉरेस्ट्स कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। यह एक सिक्योरिटी सिस्टम की तरह है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, यह नेचर के वीआईपी जोन हैं, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड और प्रेशियस। इंडिया के आधे से ज़्यादा फॉरेस्ट्स इस कैटेगरी में हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, यह सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हैं, जो हमारे फॉरेस्ट्स का एक और बड़ा हिस्सा संभालते हैं। अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स, यह फॉरेस्ट्स गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज़ के बीच शेयर होते हैं, और मिलकर इनका ध्यान रखा जाता है। और एक कूल फैक्ट, मध्य प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा परमानेंट फॉरेस्ट्स का एरिया है। जैसे इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल गार्डन जो लाइफ और ब्यूटी से भरा हुआ है। लेकिन मेरे दोस्त, ये नेचुरल ट्रेजर अब खतरे में है। इंसानी एक्टिविटीज़ जैसे डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय करना, और इलीगल हंटिंग और वाइल्ड लाइफ का ट्रेड इसे बर्बाद कर रहे हैं। जैसे हम अपनी कीमती चीज़ें प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही हमें अपने फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यह हमें बहुत कुछ देते हैं। साफ हवा, पीने का पानी, और ज़मीन जो खेती के लिए ज़रूरी है। फॉरेस्ट्स क्लाइमेट को बैलेंस में रखते हैं, फ्लड्स और सॉइल इरोजन को रोकते हैं। ये हमें जॉब्स और नेचुरल प्लेसेस एंजॉय करने का मौका भी देते हैं। अब सोचो, अगर फॉरेस्ट्स ना होते तो ना साफ हवा होती, ना फल सब्जी मिलते, और ना ही खूबसूरत जगह देखने को मिलती। जिंदगी बोरिंग और मुश्किल हो जाती। खुशकिस्मती से लोग अब कंजर्वेशन की इम्पोर्टेंस समझने लगे हैं, और इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं
जैसे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और उनके हैबिटेट्स को सेफगार्ड करता है। पूरे देश भर में नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज बनाए गए हैं जहां इंडेंजर्ड स्पीशीज को सेफ रहने का मौका मिलता है। एक शानदार एग्जाम्पल है प्रोजेक्ट टाइगर, जो 1973 में लॉन्च हुआ था और जिसने इंडिया के टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ाने में मदद की है। लेकिन यह सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है। कंजर्वेशन हम सबकी जिम्मेदारी है। हम भारत के नागरिक नेचर को बचाने और उसकी सर्वाइवल इंश्योर करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। क्या तुम्हें चिपको मूवमेंट की कहानी याद है? 1970 में उत्तराखंड के गांव वालों ने एक कमाल किया। उन्होंने पेड़ों को गले लगाया ताकि उन्हें काटा ना जा सके। यह मूवमेंट एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है कि कम्युनिटीज़ कैसे फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। आज भी इंडिया भर में कम्युनिटीज़ कंजर्वेशन के लिए काम कर रही हैं। राजस्थान में गांव वालों ने माइनिंग के खिलाफ लड़ाई की जो सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए खतरा था। ओडिशा में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM प्रोग्राम के जरिए लोकल लोग मिलकर ख़राब हो चुके फॉरेस्ट्स को मैनेज और रिस्टोर करते हैं। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, प्राचीन प्रथाएं भी अपना रोल निभा रही हैं। कई कम्युनिटीज़ सैक्रेड ग्रूव्स को प्रोटेक्ट करती हैं। यह छोटी फॉरेस्ट्स होती हैं जो उनके लिए पवित्र होती हैं और इन्हें हार्म से बचा के रखा जाता है। ये ग्रूव्स बायोडाइवर्सिटी के हिडन जेम्स हैं जहां रेयर और इंडेंजर्ड स्पीशीज अपनी लाइफ एंजॉय करती हैं। तो मेरे दोस्त, आप बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? अच्छी बात यह है कि छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती हैं। पेड़ लगाओ। पेड़ हमारे प्लैनेट के लंग्स हैं। पेड़ लगाने से हवा साफ होती है, मिट्टी बहने से बची रहती है और वाइल्ड लाइफ के लिए घर मिलता है। रिड्यूस यानी कम करो, रीयूज़ और रिसाइकिल करो। सिर्फ ज़रूरत का सामान लो, चीज़ें दोबारा इस्तेमाल करो और पोल्यूशन कम करने के लिए रिसाइकिलिंग करो। पानी बचाओ। पानी के बिना ज़िंदगी मुश्किल है। जब ज़रूरत ना हो टैप्स बंद करो, लीक्स को तुरंत ठीक करवाओ और हर तरह से पानी सेव करो। वाइल्ड लाइफ की इज्जत करो। जानवरों को उनके नेचुरल घर में शांति से रहने दो, उन्हें डिस्टर्ब मत करो और ऐसे प्रोडक्ट्स कभी मत खरीदो जो इंडेंजर्ड स्पीशीज से बने हों। अवेयरनेस स्प्रेड करो। अपने दोस्तों और परिवार से कंजर्वेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करो। उन्हें भी इको फ्रेंडली हैबिट्स अपनाने के लिए एनकरेज करो। याद रखो, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे प्लैनेट की सेहत हर जिंदा प्राणी की वेलबीइंग पर डिपेंड करती है। जब हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं तो हम सिर्फ नेचर नहीं, अपने फ्यूचर को भी सेव करते हैं। Got any questions? Ask in the comments below. We are here to help. Subscribe for more. And let's keep learning together. That's a wrap. Now go out there and amaze the world with what you've learned. See you in the next one.